हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। मैं आपका फ्रेंड आज लेकर आया हूं आपके लिए एक वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट का सेल्स का डेटा टैली में कैसे इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें हमें फ्लिपकार्ट पे जाकर वहां से सेल्स की रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले दोस्तों आपको इसको ओपन कर लेना है। जो सेल्स रिपोर्ट है कुछ इस तरह से आपको दिखती है, जिसके अंदर फर्स्ट आपका सेलर जीएसटी नंबर आ जाता है, ऑर्डर आईडी आ जाता है, आइटम आईडी आ जाता है, यहाँ पर आइटम की डिटेल्स आ जाती है और लास्ट में आपके पास में बायर इनवॉइस आईडी, बायर इनवॉइस डेट, ये सभी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इंपोर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर 3 काम करने पड़ते हैं। पहला काम, आपको इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट को चेंज करना रहता है, इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फॉर्मेट चेंज करने के लिए 80 पे जो कॉलम है उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट सेल्स पर जाकर डेट्स में जाकर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर पहले से किया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं वो डेटा कुछ इस तरह से डेट फॉर्मेट हमें आ रहा है। नाउ इसके बाद दोस्तों हमें जो सेकंड स्टेप करना है उसके लिए हम एक्सेल की फर्स्ट कॉलम पे चले जाते हैं और यहाँ पर जो आइटम्स हैं हमारे एसकेयू हैं और डिस्क्रिप्शंस हैं या एफएसएन हैं, आप तीनों में से जो भी आइटम रखना चाहें उसको रख सकते हैं। आइटम्स कैसे इंपोर्ट करना है ये हमने हमारी पहली वीडियोस में हमने आपको बताया हुआ है कि आइटम का मास्टर शीट कैसे बनता है और उसको कैसे इंपोर्ट करना है। आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इन सभी के लिए आपको अलग अलग मास्टर शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही आइटम मास्टर से तीनों का डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, आइटम्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो बताया था, हमारा जो फ्लिपकार्ट में जो आइटम के नाम है उसके आगे कुछ लिखा हुआ रहता है, फॉर एग्जाम्पल कॉलम्स एंड एसक्यू लिखा रहता है, जो कि हमें इसको हटाना रहता है। ठीक है, वो क्यों हटाना रहता है? क्योंकि हमने टैली में इस नाम को यूज नहीं किया है, ये स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं किया है, इसीलिए हमें इसको हटाना रहेगा। अगर आप अपने टैली में इसी नाम से जो एसकेयू है इस नाम से ही आपने टैली में आइटम बनाया हुआ है तो आपको हटाने की जरूरत नहीं रहेगी। नाउ हम यहाँ पर हटा लेते हैं। हटाने के लिए हम यहाँ पर जो हमें हटाना है हम उसको कॉपी कर लेते हैं नाउ, और इस कॉलम को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल F दबाएंगे। यहाँ पर फाइंड में रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और जो रिप्लेस करना है, जो रिमूव करना है वो हम ऊपर डाल देते हैं फाइंड व्हाट में, एंड रिप्लेस विद में ब्लैंक रखते हैं और यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देते हैं। इससे आप देखेंगे कि हमारा डेटा रिप्लेस हो गया है। डिस्क्रिप्शन से भी ये सेम चीज़ हटाते हैं, तो हमें बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा, हम एक बार में हटा देते हैं। ना यहाँ से अब मुझे लास्ट वाला जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको हटाना है, तो मैं यहाँ पर एसक्यू हटा देता हूँ, सिंपल वो कॉलन ही लगा रहेगा ना, उसको रिप्लेस कर देता हूँ। हो गया है ना। उसी तरह से इस कॉलम में भी हमें सेम रिप्लेस करना है। ओके, ना हमने सेकंड मेथड भी, सेकंड जो ऑप्शन था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारा मल्टीपल स्टेट है तो यहाँ पर जो सेलर जीएसटीएन है वहाँ पर मल्टीपल जीएसटी आएंगे। ओके, तो नाउ यहाँ पर मल्टीपल जीएसटी अभी अवेलेबल हैं, तो मुझे पर्टिकुलर एक स्टेट का चढ़ाना है, तो मैं सिंपली एक स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 08 यानी कि राजस्थान। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। नाउ अभी जो डेटा है वो मेरे पास में सिर्फ राजस्थान का है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में एक न्यू शीट पर डाल देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ डाला हुआ है। ठीक है नाउ, और इसका जो शीट का नाम रखा है मैंने आरजी रखा है। इसके अंदर राजस्थान का सेल और रिटर्न दोनों अवेलेबल है। अब मुझे जो फिल्टर करना है वो सेल्स का करना है, तो सेल्स के लिए तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इवेंट टाइप, सब इवेंट टाइप पर आता हूँ और यहाँ पर मैं फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर लगाने के बाद में इवेंट सब टाइप में मैं क्लिक करके चेक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे 4 तरह के इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। फर्स्ट कैंसिलेशन, सेकेंड रिटर्न, थर्ड रिटर्न कैंसिलेशन एंड फोर्थ सेल्स। नाउ यहाँ पर मुझे सेल्स लेना है, तो यहाँ पर सेल्स 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला सेल्स एंड सेकेंड रिटर्न कैंसिलेशन। तो आप यहाँ पर सेल और रिटर्न कैंसिलेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको फिल्टर करके ओके कर सकते हैं। नाउ ये जो भी डेटा है ये मेरा सेल्स का डेटा है। इसी तरह से इसको मैं कॉपी करके एक न्यू शीट में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसका मैंने नाम रखा है आरजे सेल्स। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर रिटर्न्स का भी फिल्टर कर लेता हूँ और रिटर्न का फिल्टर करने के बाद में इसको भी कॉपी पेस्ट करके एक न्यू शीट में पेस्ट कर लेता हूँ। ओके ना, अभी मेरे पास में राजस्थान का डेटा अलग हो गया है। अब उस राजस्थान के डेटा में से भी सेल्स और रिटर्न्स अलग अलग हो गई है। अगर आपका सेल एक सिंगल स्टेट से है, सिंगल जीएसटी से है, तो आपको राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का अलग करने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से डायरेक्ट सेल्स और रिटर्न्स को निकाल सकते हैं।
नाउ अभी मेरा जो सेल्स का डेटा है वो अलग हो गया है। नाउ अब मुझे यहाँ पर सिंपल एक कॉलम हमें इंसर्ट करना है सबसे लास्ट में, ठीक है। एंड इसका जो नाम रखना है हमें रखना है इनवॉइस अमाउंट। ओके। नाउ अब सवाल आता है कि हमें ये कॉलम बनाने की जरूरत क्यों हुई है ना, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। ओके। नाउ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो फ्लिपकार्ट में है, ठीक है, ये अमेजन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अमेजन में क्या होता है कि टीडीएस और जो टीसीएस है वो आपके एक्सपेंसेस के समय शो होता है, तो आप उसको वहां पर डिडक्ट कर लेते हैं। बट फ्लिपकार्ट में जो टीडीएस और टीसीएस है उसका अमाउंट आपको सेल्स रिपोर्ट में ही मिल जाता है, ठीक है। तो आपको जो सेल्स पुट करनी है उसके अंदर ही टीडीएस और टीसीएस को डिडक्ट करना होता है और फाइनल अमाउंट को ही बिल जनरेट करना होता है, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर उसमें से सिर्फ एक्सपेंसेस और पेमेंट की एंट्री ही करनी रहेगी। ओके। एक्सपेंसेस के अंदर टीडीएस और टीसीएस का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए हमें सेल्स के साथ इसको करना होता है ना। इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जस्ट जो बिल इसके अंदर हमने जो टोटल इनवॉइस वैल्यू हमें दिखाया हुआ है उसमें से टीडीएस और टीसीएस के वैल्यू को माइनस कर दिया है। नाउ फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो हमने यूज किया है W2 माइनस BC2 माइनस AR2। ओके। नाउ मैं W2 दिखाता हूँ। W2 इज फाइनल इनवॉइस वैल्यू। ओके। जिसके अंदर पार्टी का अमाउंट है, ये पार्टी ऐसे हमें सॉरी ये पार्टी को हमने बिल किया है इस अमाउंट से, राइट। इसके अंदर से हमें टीडीएस और टीसीएस माइनस करना है, तो थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखता है जो कि यहाँ पर टीसीएस, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी डिफरेंट डिफरेंट है, बट सबसे लास्ट में हमें मिलता है टोटल टीसीआर डिडक्टेड, सॉरी। नाउ हम इस अमाउंट को लेस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो अमाउंट हमें लेस करना है वो हमें करना है टीडीएस का, तो यहाँ पर बीसी पे हमें टीडीएस अमाउंट हमें शो हो रखा है, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं ना, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। नो अब हम चलते हैं टैली के ऊपर। टैली के ऊपर में क्या वर्किंग करना रहता है ना, उसको हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इंपोर्ट में चले जाना है, और इंपोर्ट में हमें ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना है, तो हम ट्रांजेक्शन से चले जाते हैं और यहाँ पर डिफॉल्ट पे जाकर एंटर कर देते हैं। ना यहाँ पर हमें फाइल फॉर्मेट मिलता है, आप फाइल फॉर्मेट्स को एक्सेल शीट वर्कशीट ले सकते हैं। ओके। ना इसके बाद में सेल्स रिपोर्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ना ये जो फाइल हमने सेलेक्ट किया है या इसको आप ड्राइव से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई पाथ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेल में अगर हैं तो यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे तो आपको फाइल का लोकेशन पता चल जाएगा, आप वो लोकेशन कॉपी करके वहाँ पर डाल सकते हैं। ओके। नाउ जैसे ही आप लोकेशन डालते हैं तो उस लोकेशन पर जितनी भी फाइल्स होंगी आपको दिख जाएंगी। आपको पर्टिकुलर एक फाइल को सेलेक्ट कर लेना है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी फाइल का नाम सेल्स रिपोर्ट है इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आता है वर्कशीट। इस फाइल में कितनी वर्कशीट है, जैसा कि हमने सेल्स के लिए RJ सेल्स हमने नाम रखा था शीट का, तो नाउ हम यहाँ पर RJ सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में मैपिंग टेम्पलेट्स में हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट सेल्स RJ बनाया हुआ है। अगर आपका सिंगल स्टेट है तो सिंपल फ्लिपकार्ट सेल्स बन जाएगा। और ये मैपिंग टेम्पलेट्स आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से हमारी टीम को कनेक्ट करना है एंड हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपकी कंपनी में ये टेम्पलेट को क्रिएट करने में। ओके। नाउ सिंपली जब आपका ये टेम्पलेट्स बन जाएगा आपको सिंपली टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना है एंड इसके बाद में यहाँ पर प्रीव्यू इंपोर्ट समरी आप यस कर सकते हैं, आपको समरी देखनी है, ठीक है, तो यस कर सकते हैं। नाउ बैकअप लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नो रख सकते हैं। नाउ जैसे ही आप आगे एंटर करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो आता है। इस विंडो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है सेल्स रिपोर्ट, फाइल का नाम क्या है, सेल्स रिपोर्ट वर्कशीट का नेम क्या है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के ट्रांजेक्शंस हैं, आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी रो तक जा रहा है, और फ्लिपकार्ट में कितनी एंट्रीज हैं जो इंपोर्ट होने वाली हैं, ठीक है। नाउ इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ इंपोर्ट होने के बाद में आपके पास में यहाँ पर इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुल यहाँ पर मैसेज आ गया है। नाउ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं और स्टेटिक्स पे चले जाते हैं। नाउ 230 हमारी एंट्रीज थी फ्लिपकार्ट सेल्स की। नाउ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट एंट्री दिसंबर में है, बाकी जनवरी में है,
नाउ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में आप एंट्री को ओपन करेंगे तो आपकी एंट्री कुछ इस तरह से शो होगी। यहाँ पर भी सेम अमेजन की तरह ही है, जहाँ पर कि आपका पेमेंट फ्लिपकार्ट से आना है, बट जो आपका पार्टी है जहाँ पे शिपिंग एड्रेस है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो अलग होने वाला है। जैसा कि इस केस में मध्य प्रदेश है और इस एंट्री के केस में कर्नाटका है। ओके, नाउ जो भी आपका एंट्रीज रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका डेटा रेडी हो जाएगा और इसका इफेक्ट डायरेक्ट आपको जीएसटीआर में भी दिखेगा। ना जनवरी में 229 एंट्रीज थी, वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर शो हो गई हैं और आपका जो भी B2C इनवॉइस है, टेबल नंबर 7 है, वो कुछ इस तरह से शो होगा। अगर आपका लोकल टैक्स है तो आपका CGST SGST, अदरवाइज आपका IGST। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।